तो गाइस, कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि एक डेंजरस काइजू जो जापान पर हमला कर देता है, लेकिन डिफेंस फोर्स उसका ज़बरदस्त मुकाबला करती है और उस काइजू को एकदम ही हरा देती है। और फिर फाइट के बाद कैप्टन मीना, जो कि एक कैप्टन है इस यूनिट की, डिफेंस फोर्स की, और उनके साथ उनके क्रूमेट्स को, यानी उनके जो मेंबर्स हैं, उनको काफ़ी लोग तारीफ़ कर रहे होते हैं और शाबाशियाँ दे रहे होते हैं, लेकिन किसी का ध्यान काम की तरफ नहीं जाता जो इस जंग के बाद होता है। यानी इन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद जो गंद होता है, तो उनको साफ़ करने पर किसी का ध्यान नहीं जाता। यहाँ एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर काफका हिबुनो की, जो कि हीरो बनना तो चाहता था, लेकिन उसका ये सपना किस्मत को मंजूर नहीं था, और वो जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनके क्लीनअप वाली फैक्ट्री में काम करता है। आई मीन वो जो लाशें होती हैं वो उनको ख़त्म करने का काम करता है। तो उसका यही काम होता है, और रोज़मर्रा की रूटीन से वो तंग आ चुका है। ये काम मुश्किल होने के साथ ख़तरनाक भी है, लेकिन काफका की ज़िंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी। बचपन में उसने अपने दोस्त मीना, वही लड़की है जो कैप्टन है, उससे वादा किया था कि वो दोनों मिलकर डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे और इन लोगों की हिफाजत करेंगे। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया है। मीना अपने सपना पूरा कर लेती है और डिफेंस फोर्स की मशहूर ऑफिसर बन जाती है, और काफका हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में फ़ेल होता जाता है। अब वो सिर्फ दूर से मीना की कामयाबी देखता है और सोचता है कि काश मैं भी उसकी तरह होता, काश। और फिर हम देखते हैं एक दिन कंपनी के अंदर जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर आता है और सबसे मिलता है, तो वहाँ पर एक नया रिक्रूट आता है जिसका नाम होता है रीनो। रीनो का सपना भी हमारे मेन कैरेक्टर की तरह एक डिफेंस फोर्स का ऑफिसर बनना होता है, लेकिन शुरू में उसको लगता है कि काफका ने अपनी ज़िंदगी से उम्मीद छोड़ दी है। लेकिन जब वो काफका काम करते हुए देखता है, तो उसे एहसास होता है कि काफका अंदर से अभी भी एक हीरो है, और वो हीरो उसके अंदर छुपा हुआ है। आई मीन वो अंदर से एक हीरो है। लेकिन काम ख़त्म करने के बाद काफका और रीनो घर जा रहे होते हैं कि अचानक एक छोटा लेकिन डेंजरस काइजू उन पर हमला कर देता है। सिचुएशन बहुत ख़तरनाक होती है, और इसीलिए काफका बिना अपनी जान की परवाह किए बगैर रीनो को बचाने की कोशिश करता है। दोनों ज़ख्मी हो जाते हैं बहुत बुरे तरीके से, और फिर हॉस्पिटल पहुंचा दिए जाते हैं। यहाँ रीनो काफका से कहता है कि अगर दिल में सपना है तो उसे जिंदा करो, तो उसे दोबारा कोशिश करो सपने को पूरा करने की। इस दौरान पता चलता है कि डिफेंस फोर्स के रूल बदल चुके हैं, और अब नए रिक्रूट जो हैं वो 32 तक की एज में दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं, और काफका भी 32 का ही होता है। कई सालों बाद पहली बार काफका के दिल में एक उम्मीद पैदा होती है कि वो ये फ़ैसला लेता है कि वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेगा। लेकिन जब वो ये बात पूरी करने वाला ही होता है, तो सब कुछ बदल जाता है। हॉस्पिटल के रूम में एक छोटा सा लेकिन अजीब काइजू आ जाता है। काफका उससे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफका को देखकर कहता है, अरे तो मेरी ही है, और फिर एकदम से उसके मुंह के अंदर घुस जाता है। अचानक काफका को बहुत सख्त दर्द महसूस होता है। उसका जिस्म बदलना शुरू हो जाता है, उसकी हड्डियाँ, मसल्स और चेहरा ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। कुछ ही लम्हों में एक आम इंसान एक ताकतवर काइजू में बदल जाता है। काफका खुद अपनी नई शक्ल देखकर हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। आखिरकार ये मेरे साथ हो क्या रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या काफका वापस ह्यूमन बन पाएगा, क्या वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर पाएगा। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। तो यार गाइज़, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर इस पर अच्छा रिस्पांस आया तो मैं पक्का इसका पार्ट जल्द से जल्द लाऊंगा। तो मिलते हैं गाइज़ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।